लिविंग गॉड मिनिस्ट्री प्रस्तुत करते हैं हर दिन प्रभु यीशु के साथ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज के सुंदर दिन में परमेश्वर ने हम सबों को फिर से मिलाया है। हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और आप लोगों का धन्यवाद हो कि आप लोग इन वीडियोस को देखते हैं और ब्लेस होते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम प्रभु के वचन पर मनन करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद मेरे जीवित महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा और जय जयकार करते हैं कि आपने हम सबों को संभाला है और आशीषित किया है। आपकी पवित्र की अगुवाई मांगते हैं प्रभु। आज के वचन के पढ़े सुने और समझे जाने में तेरी आशीष हो। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, क्योंकि आप हमारे टीचर हैं और आप हमें सिखाते हैं प्रभु। तो हमें सिखाएं और लीड करें ताकि हम परमेश्वर के वचन का अच्छे से प्रचार कर सकें और जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु उनको वो स्वर्गिक बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा से भर, ताकि वो वचन को अच्छे से समझ पाएं और तेरे नाम को महिमा देने पाएं, तेरी आज्ञाकारिता में चलने पाएं। ये प्रार्थना अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत सारी आशीषें दे। मेरे प्यारे अजीज़ों, हम धन्यवाद करते हैं उस प्रभु का। वचन कहता है भजन संहिता 103 अध्याय उसके पहले दूसरे वचन में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, आज भजन संहिता अध्याय 118 की पहली आयत को हम लेंगे, उस पर हम मनन करेंगे, जो है विजय के लिए धन्यवाद। भजन संहिता अध्याय 118 उसकी पहली आयत ये कहती है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रभु का वचन कहता है यहोवा का यानी हमारे खुदावंद का, हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला परमेश्वर है, क्योंकि वो अच्छा परमेश्वर है और उसकी अच्छाइयों और उसकी भलाइयों को हम अपने जीवन में दिन प्रतिदिन देखते रहते हैं। और दिन प्रतिदिन ही नहीं मेरे प्यारे अजीज़ों, हम अपने जब से हमें माँ के गर्भ में रचे जाने से पहले से उसने हमारे साथ भलाइयाँ शुरू कर दी हैं। उसने हमें हमारी माँ के गर्भ में रचा, हमें जन्म दिया और हमें उस सही सलामत इस संसार में सुरक्षित रूप से वो लेकर आया। और उसके बाद हमारे बचपन से लेकर जवानी तक, और बहुत से लोग जो होंगे बुढ़ापे में चले गए होंगे उन तक, और बहुत सारे आगे के जीवन तक, जब तक मनुष्य का जीवन रहता है तब तक परमेश्वर हमारे लिए सिर्फ भला भला और भला ही करता रहता है। जो उसके पीछे चलते हैं, जो लोग उसको हैं, जो उसके वचन का पालन करते हैं, वो जानते हैं कि यहोवा उनके लिए कितना भला है। वो सबों के लिए भला है, लेकिन जो उसकी आज्ञाकारिता में रहते हैं उनके लिए वो और भी आशीषित भले और आशीषित काम करता है। तो मेरे प्यारे जीजों, वचन सत्य कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। आप जानते हैं उसकी भलाइयों को। दिन प्रतिदिन जन्म से लेकर आज तक वो हमें संभालता आया है, हमें ब्लेस करता आ रहा है। हम प्रतिदिन रोटी खाते हैं, हमें खाना अच्छे से मिल रहा है भरपूरी से, हमें अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं। घर के कपड़े अलग हैं, बाहर के कपड़े अलग हैं, रहने के लिए मकान दे रखा है और प्रतिदिन हमारी हर समस्या को सुलझाने में वो हमारी मदद करता है। और बहुत सी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ यानी परेशानियों में वो हमें संभालता है। हम जब आंसुओं में होते हैं तो वो हमारी ढाल बनता है, हमें शांति देता है। हमें और जब हम गलतियां करते हैं तो हमें ताड़ना देकर हमें गलत मार्गों से वापस ले आता है, हमें छुड़ाता है, शैतान के फंदों से बचाता है, शैतान के जाल से बचाता है। बहुत सी ऐसी भयानक महामारियां और बीमारियां हमारे पास से होकर के निकल जाती हैं मेरे प्यारे अजीज़ों, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें संभालता है, हमें वो बीमारियां लगने नहीं देता, हमें उन दुष्ट आत्माओं को हमारे निकट नहीं आने देता, अपने लहू में हमें ढांप कर रखता है, हमें अपनी ब्लेसिंग्स देता है, हमें खाने के लिए रोटी देता है, हमें इस्तेमाल की हर वस्तु को देता है। हमारे घर में कितना सारा सामान होगा, आपके घर में जितना भी सामान है, जितने भी आपके पास इस्तेमाल की वस्तुएं हैं, उन सब के लिए प्रतिदिन परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे प्यारे अजीज़ों जो इन
चीज़ों के लिए तरस रहे हैं और उन तक वो नहीं पहुंच पा रही हैं, उनके घरों में वो चीज़ें नहीं हैं। कितनी सुधा की चीज़ें परमेश्वर ने आपको और हमें दी हैं और हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनके पास नहीं है। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। और बहुत सी बातें हैं जो आप अगर बैठकर प्रतिदिन मनन करें ना, तो बहुत सी ऐसी बातें मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसी बहुत सी चीज़ें निकल आएंगी कि आप धन्यवाद करते रहेंगे, आशीषें निकलती आएंगी, बरकतें बहुत सारी जो परमेश्वर प्रतिदिन हमें देता है। हमारी सांस सही से चलने दे रहा है, हमारे शरीर के अंगों को ठीक प्रकार से काम करने की शक्ति वो दे रहा है। और जब जो लोग कहते हैं ना हमारे पास प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, मेरे प्यारे अजीज़ों, आपको जो काम करने की ताकत है ना, वो परमेश्वर ही आपको दे रहा है। अगर वो आपको ताकत ना दे ना, बिस्तर पे एक दिन में डाल दे, तो आपका सारे काम रखे के रखे रह जाएंगे। मेरे प्यारे अजीज़ों, जो लोग ऐसा करते हैं आगे से सावधान। परमेश्वर के लिए कभी ना कहें कि मेरे पास टाइम नहीं है, प्रार्थना में, संडे की प्रार्थना में आने का टाइम नहीं है, मेरे पास वचन पढ़ने का टाइम नहीं, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास बहुत काम है। ये सारे काम परमेश्वर ने आपको दिए हैं। जो सारे काम करके जो आप सैलरी अपने घर से आपको मिलता है और सैलरी जो लाते हैं, वो ताकत परमेश्वर ही आपको देता है। जो उस पैसे को कमा पाते हैं, वो हिम्मत परमेश्वर ही आपको देता है कि आप अपने खर्चों को पूरा कर पाते हैं, अपनी तनख्वाह को ला पाते हैं, अपने पैसे को ला पाते हैं। शरीर अगर परमेश्वर आपको बीमारियों से ना बचाए, अगर आपको दिक्कतों से ना बचाए, दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर ना बचाए, तो आप कमा नहीं सकते। आज बहुत से लोग हैं ऐसे दुनिया में, बीमार हैं, बिस्तरों पर पड़े हुए हैं, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं, जिनके माइंड सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जिनका शरीर सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, और वो लोग पड़े हैं और वो पैसा नहीं कमा सकते क्योंकि वो मजबूर हैं। मेरे प्यारे अजीज़ों, इन महान उपकारों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। वो भला परमेश्वर है। वचन सत्य कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। कितनी सारी भलाइयाँ अभी मैंने आपको गिनाई हैं, और उसके अलावा भी अभी बहुत सारी हैं जो अभी मैं नहीं गिना पाऊँगी। अगर बोलती भी रहूँ, कई घंटों भी मैं बोलूँ, तब भी वो भलाइयों को नहीं गिनवा पाऊँगी जो हमारा परमेश्वर हमारे लिए प्रतिदिन करता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें प्रतिदिन। जैसा कि मैंने शुरुआत से वीडियोज़ में आपको सिखाया है कि हमेशा प्रभु के उपकारों को सुबह से लेकर रात तक मनन करते रहें, सोचते रहें, याद करते रहें। मेरे प्रभु ने आज मेरे लिए ये भला किया है, मेरे प्रभु ने आज मेरे साथ इतनी भलाइयाँ और उपकार किए हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद करती रहूँ। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा एक दिन की नहीं, उसकी करुणा 2 दिन, 10 दिन, 8-10 महीने, साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल नहीं। उसकी करुणा, वचन कहता है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि ऐसा परमेश्वर हमें मिला जिसका ज्ञान, एक सच्चे परमेश्वर का ज्ञान हमें मिला है, और हम उसका अगर धन्यवाद ना करें तो हमसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं होगा जो सच्चे परमेश्वर को जानते हुए भी, सच्चे परमेश्वर को मानते हुए भी उसका धन्यवाद ना करे। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, हम मूर्ख नहीं हैं, हम ज्ञानवान हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के सच्चे लोग हैं। अगर आज तक ऐसी मूर्खता हम करते आ रहे हैं तो आगे से ना करें, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, वचन संहिता में, मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख लोग परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, और ना मूर्ख लोग परमेश्वर को समझते हैं, ना जानते हैं। वचन कहता है इस बात को। और लेकिन जो समझदार होता है वही परमेश्वर को का ज्ञान रखता है और परमेश्वर का धन्यवाद करता है, उसकी भलाइयों के लिए, उसके उपकारों के लिए, उसकी आशीषों के लिए, उसकी बरकतों के लिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, प्रतिदिन यहोवा का धन्यवाद करते रहें। वचन, सुंदर वचन जो आज हमें मिला, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी कृपा हम पर सदा बनी रहती है। तो मेरे प्यारे परमेश्वर आप सबों को इस सुंदर वचन के साथ आशीष दे, और जो आज आपने वचन में सीखा है उसको निरंतर करते रहें, उसका निरंतर पालन करें, प्रभु का धन्यवाद करते रहें क्योंकि उसकी करुणा आपके लिए सदा की है।
प्रभु आप सबको आशीष दे सुंदर वचन के साथ। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें। धन्यवाद धन्यवाद मेरे जीवित पवित्र महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सुंदर और जीवित वचन जो आज आपने हमें दिया और ये सुंदर दिन दिया ताकि हम ये सुंदर वचन पर मनन कर पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने वचन पर मनन करने में हमारी मदद की। और प्रभु जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, और जिन्होंने सुना है, जो आगे सुनने वाले हैं, उन सबों को आप बहुतायत के साथ आशीषित करें। उनके जीवन का हर दुख, हर परेशानी, हर परिस्थिति में वो हमेशा आपके धन्यवाद करते रहें, क्योंकि वचन हमें सिखाता है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। ये प्रतिदिन इस वचन को बोलें कि हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारा प्रभु भला है और उसकी करुणा प्रभु इनके जीवन का हर दुख, हर कष्ट, हर रोग, हर पीड़ा, हर मुश्किल, हर प्रभु जी जो झटका इन्हें लगा है, हर जो परेशानी इनके जीवन में आई है, उस हर उलझन को, उस हर परेशानी को, हर मुश्किल को, हर बीमारी को, हर दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से कहते हैं निकल के बाहर उनके जीवन से, इनके घरानों से, इनके परिवारों से। अगर ये किसी अपने अजीज़ या अपने किसी रिश्तेदार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं इस वक्त, प्रभु जो भी इनका रिश्तेदार है, अगर वो नशे की हालातों में जीवन जी रहे हैं, अगर वो बुद्धिमानी के साथ नहीं जी रहे हैं, वो व्यभिचार का जीवन जी रहे हैं, गंदगी का जीवन, पाप से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं, उन लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उनको उन सारी बुरी बातों से आज़ाद कर, पापों से आज़ाद कर, गंदगी से निकाल कर बाहर निकाल के ला, उन्हें पवित्रता का और धार्मिकता का जीवन दे। प्रभु इन सबों को आप बहुतायत के साथ आशीषित करें, जब ये अपनी ड्यूटी पर, जॉब पर और अपनी खेती बाड़ी, जानवर सेवा में और जो भी काम को ये करते हैं परमेश्वर, उन सभी कामों पर इनके आशीष दे। और प्रभु तेरी बरकतें इनके जीवन में हो, और प्रभु जी इनके कामों पर तू आशीष दे। और प्रभु इनकी सैलरी, इनका तनख्वाह, इनका जो भी जहाँ से भी पैसा आता है जो इनके घर के खर्च के लिए है, वो तेरी आशीष में हो, इनके कर्जे चुकाए जाएं और प्रभु इनको तेरी बहुमूल्य आशीषें मिले। और प्रभु और ये तेरी महिमा के लिए सदा इस्तेमाल हो, और प्रभु जी ये तेरी उपस्थिति में सदा बढ़ते जाएं। वचन, प्रार्थना और विश्वास में मजबूती के साथ बढ़े। और प्रभु तेरी नियमों का, चाहे ये सुख में हो चाहे ये दुख में हो, ये तेरे नियमों का पालन करने वाले, तेरी आज्ञाकारिता में रहने वाले तेरे प्यारे बेटे और बेटियां बनने पाए, क्योंकि तूने इन्हें अपने संतान होने का हक दिया है। तो प्रभु ये तेरे अच्छे बेटे और बेटियां बने। ये सारी प्रार्थनाएं अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। कल हम फिर मिलेंगे हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की।